बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज की नई वीडियो में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन, एक जिंदा इंसान को मौत के बाद और कब्र के मनाजिर देखने की कोशिश महंगी पड़ गई। ये शाम का वक्त था। एक कब्रिस्तान में दो नौजवान एक कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम एहसन और दूसरे का नाम जैन था। ये कब्र उनके दोस्त राशिद की थी, जिसकी एक हफ्ता पहले मौत वाक़ई हो गई थी। एहसन और जैन को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था, ये कब्र उनके दोस्त राशिद की थी, जिसकी एक हफ्ता बाद शादी थी, लेकिन एक खानदानी दुश्मनी के नतीजे में उसका कत्ल कर दिया गया था। एहसन और जैन को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहां वो अपने दोस्त की आखिरी आरामगाह की खुदाई भी खुद करवा रहे थे। गोरकर ने अपना काम मुकम्मल किया और इन लड़कों को कहा कि कब्र की खुदाई का काम हो चुका है, मैं सामने अपनी झोंपड़ी में जा रहा हूँ। जब तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे लेना। नाज़रीन, एहसन ने घर पर फोन मिलाया और दरियाफ्त किया कि जनाजे और मैयत को कब्रिस्तान लाने में कितनी देर है। दूसरी जानिब से जवाब सुनकर वो आपदीदा हो गया और रोने लगा। शाम ढलती जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी छाने लगा था। जनाजे में अभी कुछ वक्त मजीद बाकी था। एहसन ने जैन को देखा तो वो अपनी ही किसी सोच में गुम था। एहसन ने जैन को आवाज दी तो वो चौंक गया और कहने लगा कि रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक मंजर पेश करता है। अगर जिंदा इंसान यहाँ आए तो इस रात की तारीकी के खौफ से ही वो मर जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुर्दों का क्या हिसाब होता होगा, और अभी हमारा दोस्त भी हमारी आंखों के सामने इस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों के दरमियान ये बात अभी चल रही थी कि जैन के फोन की घंटी बजी और वो एकदम से डर गया। डर के बायस जैन के हाथ से फोन छूटा और सीधा कब्र में जा गिरा। अब जैन फोन उठाने को राशिद की कब्र में उतरा और उसने एहसन को आवाज दी। उसने अपना फोन उठाया और फिर एहसन की मदद से कब्र से बाहर निकल आया। इसके करीब एहसन एक दूसरी कब्र पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों राशिद की मैयत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कब्र के नजदीक पड़ी 4 सलीबों को बड़े गौर से देख रहा था। फिर वो एहसन के करीब आया और कहने लगा कि एहसन, क्या तुम इन सलीबों को अकेले उठा सकते हो? एहसन ने हैरान होकर जवाब दिया कि हाँ, उठा सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नाज़रीन गिरामी, जैन ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा और तुम ऊपर ये सलीबें रख देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या होता है, और जब ये सलीबें रख दी जाती हैं तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। एहसन पहले तो डरा और जैन को डांटा और कहा कि ये जनाजे और कब्र के साथ मजाक है, जिसकी इजाजत ना तो हमारा दीन देता है और ना ही हमारा मुआशरा देता है। लिहाजा तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। जैन ने कहा कि मैं चंद मिनट की बात कर रहा हूँ, तुम बस एक दफा सलीबें ऊपर रखना। मैं अंदर जाकर फोन के कैमरे के साथ वीडियो बनाऊंगा और फिर बस बाहर आ जाऊंगा, और ये मेरी आखिरी शरारत होगी। आइंदा मैं तुमसे कोई जिद नहीं करूंगा। बिलाखिर जैन के बार बार कहने पर एहसन मजबूर हो गया और जैन बिला खौफ राशिद की कब्र में उतर गया। वो कब्र के अंदर जाकर लेट गया। फिर एहसन ने सलीबें रखना शुरू कर दी। वो 3 सलीबें रख चुका था और अब चौथी और आखिरी सलीब की बारी थी। एहसन कहने लगा कि मैं इसके साथ तुम्हारे ऊपर मट्टी न डाल दूं कि तुम मुकम्मल तौर पर कब्र के माहौल का अंदाजा कर सको। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, डाल दो, तुम दोस्त हो, तुम्हें इजाजत है। एहसन ने चौथी सलीब भी ऊपर रखी और फिर वापस उसी करीबी कब्र पर जाकर बैठ गया और खौफ के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। नाज़रीन, कुछ देर बाद उसने जैन को मैसेज किया कि क्या अब मैं सलीबें हटा दूं, लेकिन जैन की जानिब से कोई जवाब मौसूल न हुआ। उसने चंद मिनट फिर इंतजार किया और एक और मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब न आया। तो उसने फौरन जैन को कॉल की तो उसका नंबर बंद मिलने लगा। एहसन डर गया और फौरन उसने कब्र के ऊपर से सलीबें हटाना शुरू की, लेकिन ये क्या, वो सलीब को उठा नहीं पा रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो सलीब को हटा नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। अभी तो जैन के फोन पर उसके घर वालों का फोन आया था, यानी यहाँ पर सिग्नल तो काम कर रहे थे, और अब कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। और फिर चंद लम्हे कबल उसने खुद ये 4 सलीबें उठाकर कब्र के ऊपर रखी, और अब जब वो इन्हें हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है तो इसके बावजूद भी हटा नहीं
पा रहा। वो मुकम्मल तौर पर डर चुका था और इतना डर चुका था कि उसका पूरा जिस्म खौफ के मारे कांप रहा था। नाज़रीन, उसने भागकर गोरकन को बुलाया। गोरकन ने पूछा कि क्या तुम्हारे दोस्त का जनाजा आ गया है? एहसन ने कहा कि जी जनाजा आ गया है, लेकिन जब वो कब्र पर आया तो गोरकन ने कहा कि कहाँ है जनाजा? एहसन ने फिर सारा माजरा गोरकन के सामने बयान किया और ये वाक़या सुनकर गोरकन के पांव तले से भी जमीन निकल गई। उसने फौरन एहसन के साथ चलकर सलीबें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मिलकर भी एक भी सलीब को उसकी जगह से नहीं हटा पा रहे थे। नाज़रीन, एहसन ने जब ये देखा कि वो दोनों ही जैन को कब्र में से नहीं निकाल सकते तो वो रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। गोरकन ने एहसन के फोन से उसके भाई को कॉल की और फौरन कब्रिस्तान बुला लिया। इतने में एक नई कब्र राशिद के लिए बनाई और जब एहसन का भाई कब्रिस्तान पहुंचा तो उसके सामने गोरकन ने सारा हाल बयान कर दिया। एहसन के भाई ने कब्र खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। चुनाचे उसने जैन के घर वालों को फोन करके कब्रिस्तान बुलाया और अपने घर पर भी इतला कर दी कि यहाँ मामला बिगड़ चुका है। जैन के घर वालों को ये शक था कि एहसन ने जैन को कत्ल कर दिया है और फिर कत्ल करने के बाद कफन के बगैर कब्र में दफन कर दिया है। लेकिन जब एहसन को होश आया तो उसने सारा वाकया तमाम अफराद के सामने बयान कर दिया और फिर जैन की कब्र कभी ना खुल सकी। वो अपने मोबाइल फोन के साथ ही इस कब्र में दफन हो गया और इसके ऊपर मट्टी डालकर इसको बंद कर दिया गया। अब एहसन खुद को अपने दोस्त का कातिल समझने लगा, यहाँ तक कि ये मेरी आखिरी शरारत है और इसके बाद मैं कोई जिद नहीं करूंगा। ये एहसन के कानों में मुसलसल गूंजने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा और अब उसकी मुस्तकिल मंजिल पागल खाने का एक बंद कमरा था। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह के दीन और निज़ामे कुदरत में मुदाखलत करना इंसान के बस की बात नहीं है। कब्र के अंदर के हालात, कब्र के वाक़यात और मामलात सिर्फ वही जानता है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के जरिए हमें उन चंद सवालात के मुताल्लिक जरूर आगाह कर दिया है जो अहले कब्र से पूछे जाएंगे। लिहाजा कुदरत के मामलात में दखल अंदाजी करने के मुताल्लिक सोचना भी नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।